जो लोग मारे गए उनके परिजनों को क्या मिला मोदी के आने से? रातों रात अस्पताल चमका दिया गया, आए फोटो खिंचवाए, जहां पना वापस चले गए। बड़ी बदकिस्मती यह है कि इतना इवेंट होने के बाद हमारे मोदी जी दो आंसू बहा लेते हैं, हिंदू नर्म पड़ जाता है। और उसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कुछ मुद्दे जो आ गए, ऐसे मुद्दे आते हैं, हिंदू आंदोलित हो जाता है, अपने भाई बाप माँ बहन बेटी की मौत को वो भूल जाता है। मोरबी के जो बीजेपी के एमएलए हैं वो नदी के बाहर आराम से खड़े हैं, और जो मुसलमान जो दाढ़ी टोपी वाले, जो मोदी जी ने कहा था ना कि लिबास से पहचानी है, वो लिबास वाले दाढ़ी टोपी वाले लोग नदी में से निकाल कर लेकर आ रहे थे लाशों को, बच्चों की लाशों को, वो जिंदा बच्चों को, और वो बीजेपी के एमएलए ले लेकर उनको फोटो खिंचवा रहे थे, और वो मीडिया में छा रहे थे, देखो बीजेपी के एमएलए बच्चे लेकर जा रहे हैं। इतने संवेदनहीन प्रधानमंत्री आज तक इस देश ने कभी नहीं देखे होंगे। कि गुजरात में थे वो कभी ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, अलग अलग योजनाओं का ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन मोरबी में 135 लाशें अस्पतालों में पड़ी है, वहां पर प्रधानमंत्री नहीं गए 2 दिन तक। और उसके बाद में जब गए भी तो क्या हुआ, किस तरीके से रातों रात वहां पर अस्पताल में रंगारोगन किया गया, टाइल्स लगा दिए गए, पानी के कूलर लगा दिए गए, एक इवेंट बना दिया गया, 135 लाशों का इवेंट बना दिया गया भाजपा की सरकार की तरफ से। और आज भी मैं जाकर जब वहां पर देखा अस्पताल के अंदर से, मुझे वहां के एसपी साहब ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया कि चलिए रिपोर्टिंग नहीं कर सकते यहाँ पर। एनडीटीवी क्या अंकित त्यागी वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हें भी हाथ पकड़कर बाहर निकल दिया गया। तो ये है गुजरात मॉडल। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार कोशिश करता है कि जहां से खबर हो वहीं से कुछ इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। अभी हाल ही में गुजरात में जो मोरबी पुल का जो हादसा हुआ है, ये बहुत ही तकलीफदेह है पूरे मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए। लेकिन वहां ग्राउंड पर क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, अब सरकारी एजेंसियां वहां किस तरह से बिहेव कर रही हैं, क्या वहां की हकीकत बाहर तक आए, उसके लिए वो आसानी कर रही हैं या उसे उसमें रुकावट डाल रही हैं। आपको याद रहे कि गुजरात में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, बीजेपी की वहां सरकार है, जो तकरीबन 27 साल से वहां सरकार है। ऐसे वक्त में पुल टूटा है और वहां ऐसी खबरें हैं कि मीडिया को काम नहीं करने दिया जा रहा। हमारे एक साथी अहमदाबाद से सहल कुरैशी हमारे दोस्त हैं, देश लाइव यूट्यूब चैनल चलाते हैं और वो आज ही सुबह वहां से वापस आए हैं। उन्होंने क्या कुछ देखा है, ये समझने की जरूरत है, और किस तरह से सच्चाई बाहर ना आए उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। जो कुछ दिलखराश वाकयात वहां के हैं वो तो समझने के हैं ही, लेकिन सरकार किस तरह से बिहेव कर रही है उसको समझने की जरूरत है। ऐसे वक्त में जब लोग अपने नजदीकियों को खो चुके हैं, बिलख रहे हैं, घर जो है वो सुनसान हो गए, खास तौर पर लेडीज और बच्चे, ऐसी हालत में देश को क्या कुछ जानना चाहिए और नहीं जानना चाहिए वो सरकार तय करना चाह रही है। सहल कुरैशी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि मोरबी में आपने क्या कुछ देखा। थोड़ा सा पहले आप ओपनिंग कुछ बता दें, उसके बाद में कुछ सवाल करूं। देखिए, मोरबी में ये देखा, और पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि कौन सा गुजरात मॉडल था, कैसा गुजरात मॉडल है आखिर ये, कि इस तरीके से गुजरात के अंदर ऐसे एक ब्रिज का ढह जाना, 135 140 लोगों की मौत हो जाना, और गुजरात में ही थे प्रधानमंत्री। इतने संवेदनहीन प्रधानमंत्री आज तक इस देश ने कभी नहीं देखे होंगे। कि गुजरात में थे वो कभी ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, अलग अलग योजनाओं का ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन मोरबी में 135 लाशें अस्पतालों में पड़ी है, वहां पर प्रधानमंत्री नहीं गए 2 दिन तक। और उसके बाद में जब गए भी तो क्या हुआ, किस तरीके से रातों रात वहां पर अस्पताल में रंगारोगन किया गया, टाइल्स लगा दिए गए, पानी के कूलर लगा दिए गए, एक इवेंट बना दिया गया, 135 लाशों का इवेंट बना दिया गया भाजपा की सरकार की तरफ से। दूसरा, ये ब्रिज जो गिरा, इस तरीके का वहां पर आप सोचिए कि इतनी घटिया हरकत की है कि जो हैंगिंग ब्रिज होता है काजमी साहब, उसके अंदर जो वायर, जो तार होते हैं, उस पर जिंदल का स्टैंप नकली लगा दिया गया, फर्जी स्टैंप लगा दिया गया, ताकि लोगों को लगे कि ये जिंदल के तार हैं। ये भ्रष्टाचार है जो प्रधानमंत्री कहा करते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा।
सबसे ज्यादा गुजरात की जनता के दिल में यह सवाल उठ रहा है, क्या उस कंपनी के मालिक के घर पर मोदी जी बुलडोजर भेजेंगे आप, जिसने 135 लोगों की हत्या कर दी? क्या उस ठेकेदार के घर पर बुलडोजर भेजेंगे आप, जिसने 135 लोगों की हत्या कर दी? ये सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है। और इससे ज्यादा आप सोचिए कि 135 लोग जो दिखाया जा रहा है मौत का आंकड़ा, अभी तक कोई खबर ही नहीं है किसी को कि कितनी टिकटें दी गई थी। कोई डाटा नहीं है कितनी टिकटें दी गई, कितने लोग थे, अभी तक नहीं पता। अब तक हवा में ही तीर मारे जा रहे हैं। कोई कह रहा है 500 लोग थे ब्रिज पर, कोई कह रहा है 1000 लोग थे ब्रिज पर। सरकारी 3 दिन आज हो गए ब्रिज को, 30 तारीख को ब्रिज गिरा था। अब तक कोई ठोस कोई कार्रवाई इसके अंदर नहीं हुई है। गिरफ्तारी किसकी हुई है? टिकट चेकर बेचारा, जिसकी तनख्वाह होगी 5-8 हजार रुपया, उसकी गिरफ्तारी हुई। सिक्योरिटी गार्ड बेचारे 3, उनकी गिरफ्तारी हुई। उनका क्या कसूर था उसके अंदर? क्या उन्होंने कहा था कि आप तार के ऊपर फर्जी जिंदल का स्टैंप लगा दीजिए? क्या उन्होंने कहा था कि आप रिनोवेशन के नाम पर पैसा ले लीजिए 2 करोड़ रुपया और तार को आप बदलिए मत? ये तमाम घोटाले हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी आए, मोरबी को क्या मिला उससे? जो लोग मारे गए उनके परिजनों को क्या मिला मोदी के आने से? रातों रात अस्पताल चमका दिया गया, आए फोटो खिंचवाए, जहां पना वापस चले गए। क्या उससे दुख दर्द कम हो गया लोगों का? ये सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है। और दूसरी बात काजमी साहब, सबसे बड़ी बात ये कि जो गोदी मीडिया जो बंगाल के वक्त ये कहा करता था कि किस तरीके से जब ब्रिज गिरा तो सीधे उन्होंने एक तरफ स्क्रीन पर ममता बनर्जी का फोटो लगा दिया और ये खबर चला दी कि नेताओं का, भ्रष्ट नेताओं का कहीं ना कहीं ठेकेदारों के साथ में सेटिंग होता है, ये होता है, वो होता है। ये रिपोर्टिंग हुई थी 2 साल पहले, 1 साल पहले। गुजरात में आप देखिए, मीडिया चैनल्स को उठाकर आप देखिए, कहीं पर भी आपको कोई मीडिया वाला ये नहीं कहेगा कि सरकार जिम्मेदार है। गोदी मीडिया लिख रहा है जिम्मेदार कौन है? अरे जिम्मेदार कौन है? मोरबी के अंदर नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे थे ये हैंगिंग ब्रिज के, कि बहुत अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, ये हैंगिंग ब्रिज देखो खुल गया है। तो ये कौन है जिम्मेदार? साहब बीजेपी खुद पोस्टर लगाकर दिखा रही है ना जिम्मेदार कौन है। उसके बाद भी मीडिया पूछ रहा है जिम्मेदार कौन है। और आज भी मैं जाकर जब वहां पर देखा अस्पताल के अंदर से, मुझे वहां के एसपी साहब ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया कि चलिए रिपोर्टिंग नहीं कर सकते यहाँ पर। एनडीटीवी क्या, अंकित त्यागी वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हें भी हाथ पकड़कर बाहर निकल दिया गया। तो ये है गुजरात मॉडल। आप दिखा नहीं सकते हैं कुछ भी। जो हो गया जो हो गया, मोदी जी ने आकर इवेंट बना दिया, वोट लेने हैं, हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलेंगे मोदी जी को। तो ये हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलेंगे, ये इतने लोगों की मौत हो गई, उसमें इतने इंसेंसिटिव के मीडिया के लोग रिपोर्ट ना कर सकें। क्या अब भी आपको लगता है कि ऐसी तकलीफ में गुजरने के बाद भी लोग सिर्फ इसी बात पर वोट देंगे? हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को तकलीफ से गुजारना, क्या बुलडोजर भेज देना, जेलों में डाल देना, यूएपीए लगा देना, क्या सिर्फ इसी से खुश हो जाएगा वो इंसान भी जिसके घर के कुछ लोग मारे गए इसमें? क्या 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 लगता है आपको? काजमी साहब, वो जो लोग हैं वो खुश हो जाएंगे नहीं, वो खुश हो रहे हैं। ये हमने देखा नोटबंदी में भी जो चीजें हुई, उसके बाद में बुलडोजर भी कई जगहों पे चले, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चले, एमपी में बुलडोजर चले। खुश हुए ना, सामने का एक तबका खुश हो जाता है। वो पागल तबका, पढ़ा लिखा तबका है नहीं, या पता नहीं क्या है, या कौन सा जहर उनके दिमाग में डाल दिया गया है, वो खुश हो जाते हैं। जो मोरबी की मैं बात बता रहा हूँ काजमी साहब, 1 साल पहले एक मोहतरमा है जो कुछ नफरत के पुजारियों की बहुत करीबी हैं। उन्होंने मोरबी में एक प्रोग्राम किया था। मैं कल जाकर उस दरगाह को भी देखकर आया। मोरबी का एक राजघराने का जो किला बना हुआ है, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे एक दरगाह बनी हुई है। तो एक मोहतरमा थी, उन्होंने मोरबी में जाकर एक प्रोग्राम, एक बड़ा गैदरिंग रखा, उसमें 1000 लोगों को जमा किया। और वो मोहतरमा उस प्रोग्राम के अंदर कहती हैं, आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया? मोरबी के अंदर ऐसे मुल्ला लोग आ गए, उन्होंने ऐसी दरगाह बना ली, आप वो दरगाह बर्दाश्त कैसे करेंगे? चलो मेरे साथ बुलडोजर लेकर हम उस दरगाह को तोड़ देंगे। तो लोग खड़े होकर उनके साथ में हाँ कहने लगे, हाँ हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। 1 साल पहले की बात। उसी मोरबी के अंदर जब ये वाकया हुआ तो वहां पर एक मकरानी समाज बसता है। सारे मुस्लिम है वहां पर। मकरानी जो लोग होते हैं और जो मियाणे जो लोग जिसे कहा जाता है, तमाम मुस्लिम लोग होते हैं ये। आप सोचिए, ये गुजरात मॉडल है। ये वहां के मकरानी समाज के लड़कों ने मुझे बताया कि सर हमारे मोरबी के अंदर जो फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो पानी में कूदते नहीं। अब उन्हें तैरना नहीं आता या क्या नहीं पता, लेकिन वो पानी में नहीं कूदते हैं। उस मच्छू नदी के अंदर जब भी कोई गिरता है या ऐसा कुछ होता है, तो वहां के जो पुलिस कमिश्नर, पुलिस के जो भी लोग होते हैं, एसपी वगैरह जो भी होते हैं,
वो इन लोगों को कॉल करते हैं, मकरानी लोगों के, आप लोग आइए नदी में गोता लगाइए, गोताखोर जिसे कहते हैं, आप आइए नदी में डाइव लगाइए, लोगों को बचाइए। मकरानी समाज के लोगों को जैसे पता चला 6 बजे ब्रिज गिरा, ये 6:30 बजे, तकरीबन 40 लड़के मकरानी मुसलमान वहां पर फौरन भाग कर गए, दौड़ कर गए, नदी में कूदे और उन्होंने वहां से लाशों को और जिंदा लोगों को निकाला। और लोगों ने ये चीजों को देखा तो वहां के हिंदू भाइयों की भी आंखें खुली थोड़ी सी कि ये क्या हो रहा है, देखिए कैसा हो रहा है। लेकिन यही होता है, जब मैंने लोगों के इंटरव्यू करना चाहा, कुछ हिंदू भाइयों से मैंने बात करने की कोशिश की, वो लोग डरकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, मना कर दिया, हम बोलेंगे नहीं इस मामले पर। तो ये जो चीजें हैं ना, ये वही नफरत है। नोटबंदी में इतने लोगों की जाने गई, लेकिन उसके बाद में हमने सबने देखा कि किस तरीके से 2019 में नरेंद्र मोदी जीत कर आए। उत्तर प्रदेश में हमने देखा क्या कुछ दंगे हुए, क्या की चीजें हुई, उसके बावजूद जीत कर आए। तो ये जो तमाम चीजें हैं, मैं यही कहता हूं, ये अब ये जो मोरबी का जो ब्रिज गिराया काजमी साहब, ये ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी, ठेकेदारों की जिम्मेदारी, कंपनी के मालिक की जिम्मेदारी, लेकिन मैं सबसे बड़ी जिम्मेदार इसमें अगर कोई मानता हूं तो मैं देश की जनता को मानता हूं, क्योंकि देश की जनता ने सरकारों से सवाल पूछना बंद कर दिया है। देश की जनता अपने अधिकारों को भूल चुकी है कि संविधान ने उसे क्या क्या अधिकार दिए हैं। आप खामोश रहते हैं, ऐसे ब्रिज गिरते हैं। गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर हादसा हुआ, कई छात्र छात्राएं मारे गए, एसआईटी का गठन कर दिया गया, एक टीम कमेटी का गठन कर दिया गया। क्या हुआ उसमें किसी को नहीं पता। अहमदाबाद के एक अस्पताल में आग लगी थी, जो ऐसे कई अस्पतालों में आग लगी, कई लोग मरे, कमेटी का गठन कर दिया गया, क्या वो हॉस्पिटल का मालिक गिरफ्तार हुआ? तो ये चीजें क्यों क्यों दब जाती है? क्योंकि जनता सवाल नहीं करती है, जनता ने सवाल करना छोड़ दिया है। तो ये जनता इसके लिए इसीलिए जिम्मेदार है, क्योंकि एक बड़ा हादसा होता है, जनता कुछ सवाल नहीं करती। नेता लोगों को लगता है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, भेड़ बकरी है, सब एक ही चाल चल रहे हैं, कोई सवाल तो करेंगे नहीं। तो इसलिए उनके हौसले और ज्यादा बुलंद होते जाते हैं, या उन्हें यकीन है इस बात का कि हमने जो हिंदुत्व की और हिंदू मुसलमान की कट्टरता की, नफरत की जो घुट्टी लोगों को पिलाई है, वो असर कर रही है। इसलिए बिल्कुल बेहोशी के आलम में हिंदू नौजवान पड़ा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कल कुछ मुस्लिम जो मकरानी समाज के लोगों का इंटरव्यू किया, तो मैंने वहां पर एक को पूछा कि भाई यहाँ पर मोरबी में से एक आई थी, एक मोहतरमा आई थी, उन्होंने कहा था कि मुल्लाओं को निकालो, दरगाह को तोड़ दो, तमाम चीजें। मैंने कहा आपको लगता है कि आपने इतने हिंदू भाइयों की जान बचाई, आपको लगता है कि सामने की तरफ जो दिलों में नफरत है वो कम हो जाएगी? उनका जवाब था, सर वो कम होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, लेकिन हम नफरत नहीं करते हैं हिंदुओं से। तो ये हकीकत है, लोगों को खुद को ये पता है कि हम कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन जो चिप सेट कर दी गई है लोगों के जहन में, वो इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। ये है कि अगर जनता ने सवाल करना शुरू कर दिया, तो यकीनन कुछ हो सकता है इस देश का और इन चीजों का। वरना ऐसे तो कई लाशें गिरती गई, कई लोग ऐसे मरते गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक इवेंट बन जाता है, प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं, जहां पनाह की तरह सारे दुकानें बंद करवा देते हैं, इवेंट बना देते हैं लोगों के। अब आप सोचिए, एक अस्पताल में मैंने ये चीज भी देखी, एक लड़का 30 अक्टूबर का उसका फोटो था कि उसके जैसे अगर मान लीजिए ये हाथ है अगर, तो हाथ में इतने हिस्से में उसको पट्टा बंधा हुआ था, इतने हिस्से में लगा हुआ था, वो पलंग पर बैठा हुआ था बेड पर। अब जब मोदी जी आने वाले थे, ये पैर के, हालांकि पैर में हुआ था उसको, घुटने के हिस्से में थोड़ा सा, पैर के घुटने में इतना सा 4 इंच का पट्टा बंधा हुआ था। लेकिन मोदी जी आने वाले थे, इवेंट दिखाना था कि मोदी जी किस तरीके से जख्मियों से मिल रहे हैं। आप देखिए, उसके पूरे पैर में पट्टा बांध दिया गया 3 फुट का। ये क्या दिखाना चाहते हैं आप? उस हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी जितने भी कैमरेज लगे हुए, सब पर सफेद कपड़ा लपेट दिया गया है। क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या किसी मीडिया में हिम्मत है ये पूछ ले? क्या विपक्षी पार्टियों को नजर नहीं आ रहा है ये कि कैमरे पर क्यों कपड़ा लगा दिया गया भाई मोदी के आने से पहले? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही थी? मोरबी के लोगों ने खुद ने यह बात कही कि हमारे सिविल अस्पताल के अंदर कीचड़ पड़ा रहता था, गंद पड़ी रहती थी, कुछ भी सही नहीं था। रातों रात सड़कें बन गई, रातों रात अस्पताल में नए नए दरवाजे लग गए, नए पानी के कूलर आ गए। ये लोगों का कहना है कि ये सब हुआ रहा, तो लोगों ने देखा अपनी आंखों से। लेकिन उसके बावजूद इस देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि इतना इवेंट होने के बाद हमारे मोदी जी दो आंसू बहा लेते हैं, हिंदू नर्म पड़ जाता है। और उसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कुछ मुद्दे जो आ गए, ऐसे मुद्दे आते हैं, हिंदू आंदोलित हो जाता है, अपने भाई, बाप, माँ, बहन, बेटी की मौत को वो भूल जाता है, क्योंकि खुश हो जाता है मुसलमान परेशान हो रहा है ना, इसलिए हमें वोट। क्योंकि डराया गया मुसलमानों को। एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊंगा काजमी साहब, 2002 के बाद से नरेंद्र मोदी ने हमेशा गुजरात में
जो मुस्लिम इलाकों को देखकर वोट मांगा, दरियापुर, जमालपुर, शाहपुर, ये वो इलाके हैं जहां पर अहमदाबाद के जो मोदी जी कहते हैं कि यहां पर अहमदाबाद के गुंडे लोग रहा करते थे, बाहुबली लोग, डॉन लोग रहा करते थे, लतीफ का नाम उसमें लिया जाता था, अब्दुल वहाब का नाम उसमें लिया जाता था। अब आप सोचिए कि यहाँ के हिंदुओं को डराया गया कि मुसलमान आपको मारेंगे, मुसलमान आपको मारेंगे, लेकिन उसके बावजूद दरियापुर शाहपुर विधानसभा जो है, जमालपुर खाड़िया जो विधानसभा है, इन सीटों पर कैसे कांग्रेस जीत के आ जाती है? कैसे मुसलमान उम्मीदवार जीत कर आ जाता है? भाई, इतनी नफरत आपने फैलाई उसके बावजूद, अगर हिंदू इतना डरता है तो कैसे मुसलमान जीत गया यहां पर उम्मीदवार? ये हिंदू भाइयों को खुद को सोचना चाहिए। दरियापुर जैसे इलाकों में पिछले तीन तीन टर्म से मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम एमएलए है, विधायक है, लेकिन किसी हिंदू को वहां पर तकलीफ नहीं हुई। जमालपुर खाड़िया जो इलाका है, जो कट्टर खाड़िया इलाका कहलाया जाता है, वहां पर कांग्रेस का विधायक है, फिर भी किसी हिंदू को वहां तकलीफ नहीं हुई, दंगे नहीं हुए। ये चीजें हिंदू भाइयों को खुद को सोचनी चाहिए कि उनको क्या दिखाया जा रहा है और हकीकत क्या है। हम्म। तो ये बात बहुत ही अहम है। मैं आपको अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अभी हाल ही में एक बहुत बड़े राइटर, शायर और फिल्म मेकर हैं गौहर रजा, उनसे हमने इंटरव्यू किया। उन्होंने बताया कि ये एक सिस्टमेटिक तरीके से साइंटिफिक टेम्पर खत्म किया जा रहा है और किया गया है, जिसमें अंधविश्वास, मीडिया के जरिए वो जो सांप के जरिए दूध पिया जाना और क्या क्या चीजें दिखाई गई, उसके बाद मुसलमानों से नफरत, मुसलमान और ईसाई से बात करना बंद कर दो, उसके बाद नफरत और बढ़ाई जानी, एक तरह से जो वैज्ञानिक सोच है उसको किल करके दिमाग बिल्कुल वो एक साहब कहते हैं पट्टा बांध दिया ताकि वो बिल्कुल सामने देखें और इधर उधर ना देखें। तो ऐसी हालत हो चुकी है जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं, और ये एक लंबे प्रोसेस के जरिए वैज्ञानिक सोच, लॉजिकल सोच वो खत्म की गई है। अब ये बताइए कि आप वहां होकर के आए हैं। मैं भी बहुत से मौकों पर फसाद, दंगे, ये सब चीजें कवर करके आता था और वापस मुड़ करके सोचता था कि आखिर क्या कुछ है, किस तरह से समाज चलेगा, कैसे देश चलेगा। अब ये इतने लोगों के शमशान घाट की तस्वीरें भी आई हैं, बहुत ही तकलीफ दे, इतनी बड़ी तादाद में। अब आपको क्या लगता है, इस वक्त गुजरात के इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं, डेट अनाउंस नहीं हुई, शायद जब तक लोग इस वीडियो को देखें तब तक डेट भी सामने आ जाए। ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि आज ही डेट अनाउंस हो जाएगी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है अब किस तरफ जाने की उम्मीद है? कोई कोई किसी किस्म का रिकंसिडर करने का, दोबारा सोचने का, कोई गौर करने के कोई चांस है, या बिल्कुल वो अंधविश्वास, अंधभक्ति जो है वही राज करेगी? बिल्कुल अंधभक्ति ही राज करेगी। काज़मी साहब, आपने बहुत सही कहा। गौहर रज़ा साहब का इंटरव्यू मैंने देखा था, जो बातें उन्होंने बताई बड़ी अच्छी बातें थी, और हकीकत भी यही है कि ये जो मदारी है ना, डुडुकी बजाकर आता है और एक सर्वे कर लेता है ना, अंधभक्ति फैला देते हैं, थाली बजा लो, चलो कितने लोगों ने थालियाँ बजाई होगी देख लो, पता चल जाता है कि हाँ, इतने अंधभक्त हैं अभी भी मेरे। उसके बाद कुछ और कर लो तो पता चल गया, हाँ, चलो दिए जला ली, इतने अंधभक्त हैं मेरे। ये जो तमाम चीज़ें हैं, काज़मी साहब देखिए, अब गुजरात चुनाव का ऐलान हो जाए, तारीखों का ऐलान हो जाएगा, इलेक्शन, मुझे थोड़ा-सा ये लगता है, क्योंकि ये जो हुआ मोरबी के अंदर, ये तमाम चीज़ें, मोदी बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि उनका हिंदुत्व का कार्ड हमेशा काम आता है। चाहे कितने भी लोग मर जाएँ, कुछ भी हो जाए, वो हिंदुत्व का कार्ड ऐसे इक्का फेंकते हैं ना, वो हमेशा काम कर जाता है। मैं अभी से बात कह सकता हूँ, हो सकता है शायद कुछ ऐसा हो, 6 दिसंबर के रोज़ जब शौर्य दिवस मनाया जाता है, बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन, और उसको जो शौर्य दिवस मनाते हैं मेरे हिंदू भाई, हो सकता है जो ये चुनाव की तारीखों का जो लेट किया जा रहा है, ताख़ीर जो की जा रही है ऐलान करने में तारीखों का, एक गणित बैठाया जा रहा होगा ना, एक सर्वे कराया जा रहा होगा, कहाँ बीजेपी मजबूत है, कहाँ क्या हो रहा है। अब सीटों को अलग कर दो, जहाँ बीजेपी कमज़ोर है, उन सीटों को अलग कर दो, जहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन सीटों को अलग कर दो। अब उन सीटों पर किस फ़ेज़ में चुनाव कराना, जहाँ कमज़ोर है, जहाँ हिंदू वोट है, वहाँ पर एक काम करो, आप 6 दिसंबर के बाद या 6 दिसंबर के दिन वोटिंग करवाइए। उस वक़्त मोदी जी राम मंदिर पहुँच जाएँगे 6 दिसंबर के रोज़, एक बड़ा इवेंट हो सकता है, कर दिया जाए। गोदी मीडिया तो है ही उनके पास में, नेटवर्क तो है ही अच्छा। अब 6 दिसंबर के रोज़ आप खाली तसव्वुर करके देखिए आप, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो जाए। आप सोचिए कि कितने भी लोग मर गए हों गुजरात में, कुछ भी हो गया हो, लेकिन 6 दिसंबर के रोज़ अगर वोटिंग हो रही हो गुजरात में, और प्रधानमंत्री भगवा धारण कर, पूरा चंदन अपने माथे पर लगाकर, और राम मंदिर के अंदर पूजा करने पहुँच जाएँगे, सारे गोदी मीडिया उसको इवेंट बना देगा।
तो आप सोच सकते हैं कि गुजरात के हिंदुओं के दिल पर क्या चीज होगी और कैसे आंदोलित होंगे गुजरात के हिंदू। तो हो सकता है बहुत मुमकिन इसी तरीके से इवेंट हमेशा नरेंद्र मोदी ने देश में बनाया है और यही आगे भी होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा कुछ इसमें होगा और ब बाकी रही सही कसर जो है आम आदमी पार्टी पूरा कर देगी, वोट काट कर आराम से बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा। ये चीज़ें भी देखी जा रही है इसके अंदर क्योंकि अब बीजेपी का जो मैंने बताया कि एक गणित बिठाया जाएगा, कहाँ वोटिंग कराना, कैसे वोटिंग कराना। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी वही किया, जहाँ बीजेपी का जीत का मार्जिन कम था, जहाँ बीजेपी 1500 वोट से 5000 वोट से जीती थी, वहां पर आम आदमी पार्टी ज्यादा जोर लगा रही है। क्यों जोर लगा रही है? वो नाराज वोट कट कर कांग्रेस के पास चला जाता, वो कांग्रेस के पास न जाए, वो आम आदमी पार्टी के पास जाए, बीजेपी के आराम से दोबारा जीत हो जाए। तो ये तमाम चीजें जो सिनेरियो बनाया जा रहा है, ये बड़ा खतरनाक है और जिस तरीके से जो लोगों के दिलों के अंदर जो आपने कहा कि अनबख्ती ही राज करेगी, बिल्कुल सही बात है क्योंकि देखिए ये जो मच्छू डैम का जो हादसा हुआ, मच्छू के ब्रिज का, ये मोरबी में, उसके बाद गुजरात के एक बहुत बड़े अखबार ने एक बड़ी खबर शाया की। उसमें उसने लिखा कि जो मोरबी का जो ब्रिज गिरा है, आप जो बता रहे हैं वही अनभक्ति वाली बात है, सुनिए अंधविश्वास हुँ, वाली बात। मोरबी का जो ब्रिज गिरा है, सालों पहले एक महिला ने, सालों पहले यहाँ के मोरबी के लोगों को एक क्या कहते हैं, हया क्या बोलते हैं उसको, दे दिया था, श्राप दे दिया था। तो श्राप दे इसीलिए दिया था। मच्छू डैम भी टूटा था, इतने लोग मरे थे और वही महिला की जो उसने हाय दे दी थी, वही वजह से ये ब्रिज में भी ऐसी चीजें हुई है। तो ये हुँ, अंधविश्वास क्रिएट करने की ये शुरुआत हो चुकी है। तो हुँ, यही हुँ। होगा, अंधविश्वास को लेकर अनभक्ति वाले लोग ही राज करेंगे इस देश पर, ये लगता है। जब तक आप में बेदारी नहीं आएगी, जब तक आप खुद कुछ समझना नहीं चाहेंगे, तब तक यही सारी चीजें चलती रहेगी। दूसरी एक बात, अंधविश्वास की बात आई तो यहां पर ये देखना होगा काज़मी साहब, मैं इसको इस बात से देखता हूं कि इस्लाम में कहा गया है कि भाई किसी भी चीज का जो सोग होता है वो 3 दिन का होता है ना। ये क्यों हुँ, कहा गया? साइंटिफिकली भी कुछ चीजें होती है कि जब आपके साथ में कुछ गलत होता है तो कम से कम 38 घंटे 72 घंटे ऐसे रहते हैं कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, आप अपने आपे से बाहर चले जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जी उस 72 घंटे का इंतजार कर रहे थे? गुजरात में थे लेकिन मोरबी नहीं पहुंचे। क्या वो 72 घंटे का इंतजार था कि थोड़ा सा लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए, उसके बाद में मोरबी जाऊं ताकि कोई कुछ कर ना सके? तो ये तमाम चीजें, ये अंधविश्वास और तमाम चीजें बिल्कुल ये बहुत ही गौर करने वाली चीजें हैं। तो अभी आपको हालाँकि आपने किसी हद तक जवाब दे दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि नोटों पर जो है वो लक्ष्मी की और गणेश की तस्वीरें हों, तो उसके बाद बड़ी खुशहाली आ जाएगी मुल्क में और बीजेपी को ऐसा लगा कि शायद हमारे हाथ से कार्ड छीना जा रहा है। आप ग्राउंड पे हैं, अहमदाबाद में हैं, वहाँ कोई किसी किस्म की चर्चा इस तरह की हो रही है? हिंदुत्व के लोग क्या वाक़ईन बीजेपी से हट करके इधर आएँगे या कांग्रेस से हट करके आम आदमी पार्टी की तरफ आएँगे? देखिए, ज़्यादातर तो यही लगता है कि वो कांग्रेस की तरफ से हटकर ही आएँगे क्योंकि केजरीवाल जो पहले ये कह रहे थे, जब उनसे मनीष सिसोदिया से पूछा गया कि बिल्किस बानी पर आप कुछ बोलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो शिक्षा की और स्वास्थ्य की बातें करते हैं। तो भई आप शिक्षा की और स्वास्थ्य की बातें कर रहे थे, तो अचानक आपको ये गणेश और लक्ष्मी और तमाम चीज़ें कहाँ से आपको बीच में याद आ गई? और अब दूसरा जो हिंदू है उनको भी ये बातें सोचनी है ना, क्योंकि केजरीवाल को कहीं न कहीं ये लगा कि जिस तरीके से मुझे वोट काटने चाहिए, वो मैं नहीं काट पा रहा हूँ या उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा है। शायद इस वजह से उनको ये लाइन लेनी पड़ी कि आप ये लाइन ले लें और उन्होंने तो ये लाइन ले ली लक्ष्मी की और गणेश की। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव को नो डाउट ये जब बयान दिया केजरीवाल ने, उसके पहले तक केजरीवाल एक बड़ा फैक्टर बनते हुए नज़र आ रहे थे मुझे कि बड़ा फैक्टर बनेंगे वो क्योंकि वो शिक्षा की बात कर रहे थे। बीजेपी बार-बार इस चुनाव को हिंदू-मुसलमान के एंगल से देखने की कोशिश कर रही थी, हिंदू-मुसलमान के धर्रे पर ले आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन केजरीवाल सिर्फ शिक्षा, शिक्षा की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बातें कर रहे थे। तब तक लग रहा था कि हाँ, कुछ करेंगे। लेकिन अचानक उन्होंने जो ये बात कर दी, तो सीधी बात है उन्होंने बीजेपी को एक मौका दे दिया वापस से, हिंदुत्व का एक मौका उन्होंने दे दिया। और अब देखिए उसके 2 दिन बाद ही यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात कर दी गुजरात सरकार ने, तो फिर से चुनाव वो हिंदू-मुसलमान का हो गया। तो केजरीवाल जो है यकीनन जो वोट क्योंकि सॉफ्ट हिंदू जो है, जो बीजेपी को वोट देता है, लेकिन वो ऑप्शन तलाश रहा था कि हम किसे वोट दें। तो केजरीवाल ने बता दिया लाइए मैं सॉफ्ट हिंदू हूँ, आप मेरे पास में आ जाइए। ये बात ठीक है, जो वोट कांग्रेस के पास जा रहा था, वो वोट आम आदमी पार्टी के पास जाएगा, नाराज़ वोट और ये सीधी बात है इससे फ़ायदा किसको होगा ये हम सभी को पता है। हुँ, हुँ। तो ये सूरत-ए-हाल है। देखिए, लोगों को बिल्कुल जिस तरह से कहा जाता है ना फुटबॉल बनाया हुआ है। यानी लोगों की किसी को फ़िक्र नहीं। उनकी जो भलाई होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट में जो कुछ सरकार को करना चाहिए, वो कुछ नहीं। इवेंट बना दिया गया 130 लोगों की लाशों पर, ये आपने बहुत ही अहम बताया।
ये भी आपने बताया कि मीडिया को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है, सीसीटीवी बंद कर दिए गए हैं। कहां है दुनिया, पूरे मतलब पूरे मुल्क की एजेंसियां कहां चली गई? क्या कोई हकीकत जानना चाहता है या नहीं? या आने वाले वक्त में भी इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए, एक तरह से सबूतों को मिटाने का भी काम किया जा रहा है। ये सबूतों को मिटाने का काम सरकार कर रही है। ऐसे हालत में हकीकत और सच्चाई कहां कहां यानी ऐसा लगता है कि बिल्कुल दम तोड़ देगी। अगर कल मिसाल के तौर पर गुजरात में सरकार बदल जाती है, हम 1 मिनट को प्रिज्यूम कर लेते हैं, तो उनके पास भी इसको जांच करने के लिए आप कोई सबूत ना बाकी बचे, वो भी खत्म करने का इंतजाम किया गया है। आखिर में कुछ खास अगर एक कोई ऑब्जर्वेशन आप मोरबी के बारे में कुछ और बताना चाहें, जो कवर ना हो सकी हो, तो आप कुछ थोड़ा-सा और अगर बताना चाहें तो बताइए? जी, मोरबी का दूसरा ये काज़मी साहब, जिस तरीके से वहाँ का जो मोरबी का आप देखिए कि पुराना एक वो रहा है, हब है वो बिज़नेस का, वहाँ पे काफ़ी बड़े बिज़नेसमैन हैं और पूरी दुनिया में वहाँ से टाइल्स वग़ैरह सब जाते हैं। ये जो घटना हुई उसके बाद में हमने देखा कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से पहुँच गए थे फ़ौरन मोरबी, लेकिन हुँ, गुजरात से प्रधानमंत्री नहीं पहुँचे थे। जो एमएलए थे वहाँ के, वो देखिए कई तस्वी वहाँ के लोगों ने बताया कि जो मोरबी के जो बीजेपी के एमएलए हैं, वो नदी के बाहर आराम से खड़े हैं और जो मुसलमान जो दाढ़ी टोपी वाले, जो मोदी जी ने कहा था ना कि लिबास से पहचानिए, वो लिबास वाले दाढ़ी टोपी वाले लोग नदी में से निकाल कर लेकर आ रहे थे लाशों को, बच्चों की लाशों को, वो जिंदा बच्चों को, और वो बीजेपी के एमएलए ले लेकर उनको फोटो खिंचवा रहे थे और वो मीडिया में छा रहे थे, देखो बीजेपी के एमएलए बच्चे लेकर जा रहे हैं। तो ये जो हुँ, तमाम चीजें हैं, एक इवेंट बनाने की जो कोशिश, ये तमाम चीजें, ये भी मोरबी के लोगों ने देखा। मोरबी का मैंने जो कहा, जो बिजनेस तबका है, उसने क्या किया, वो क्या सोच रहा है, वो क्या करेगा, ये भी अब तक किसी को पता नहीं। और आपने जो कहा कि हो सकता है कभी सरकार बदल जाए, तो क्या किस तरीके की जांच हो या क्या हो, तो सबूत तो मिटेंगे नहीं, क्योंकि हमने पिछले 15 दिन पहले देखा था गांधीनगर में सचिवालय के अंदर, सेक्रेटरिएट के अंदर एक फ्लोर के ऊपर आग लग गई थी। वो आग क्यों लगी थी, कैसे लगी थी, क्या कुछ सबूत, क्या फाइलें थी, क्या था, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये तो अब देखना होगा कि चुनाव की जब तारीखों का ऐलान होता है, क्या पब्लिक जनता, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिज़्यूम कर सकते हैं, एक परसेप्शन हम बना सकते हैं क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन आखिर आखिर वक़्त में क्या अनबख्ती को छोड़कर जनता देश के लिए कुछ सोचेगी, भाईचारे के लिए कुछ सोचेगी, ये तो अब जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब सहल कुरैशी साहब, आपने हमें वक़्त दिया। अपने सफ़र के फ़ौरन बाद आपने हमें वक़्त दिया, इसके लिए हम ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हैं। और मैं अपने दर्शकों से बता दूँ कि हमारी पूरी कोशिश रहती है, देश-विदेश में जहाँ कहीं से कोई खबर हो, वहाँ हम किसी न किसी को जानकार लोगों को आपसे मुलाकात कराते हैं, ताकि आप महसूस कर सकें कि ज़मीनी हकीकत क्या है। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।